गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर करेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी के माध्यम से पूरा विश्व श्रीमद् भगवत गीता के शाश्वत संदेश से रूबरू होगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर टोहाना के गांव बिढ़ाईखेड़ा में आयोजित होने वाले मधुर मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में एक समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इसी दिन इन बच्चों से मिलकर उन्हें अपनी अपनी श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देंगी। आकाशवाणी के संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को उनकी अद्वितीय उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इन श्रेणियों में कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक सामाजिक सेवा तथा खेल शामिल हैं। प्रत्येक विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए की नकद राशि और 1 प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कल पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर करेंगे। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप का नामकरण पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया जाएगा। इसी प्रकार आकार की दृष्टि से अन्य द्वीपों का नामकरण भी किया जाएगा। इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जादूनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक एल्बर्ट एका, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। ये नामकरण राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि के तौर पर किया जा रहा है। श्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के विचार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये एक सराहनीय विचार है जो कई लोगों, खासतौर पर नौजवानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हाल ही में एक कार्यक्रम में न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर काम करने की जरूरत पर बात की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई भाषाएं हैं जो हमारी संस्कृति में जीवंतता का संचार करती हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मातृभाषा में प्रौद्योगिकी तथा मेडिसिन जैसे विषयों को पढ़ाने का विकल्प भी देने की ओर प्रयासरत है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइन्स 27 जनवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 यानी कि 1922 पर मिस्ड कॉल देकर या एसएमएस से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके भी सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं।
गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी के माध्यम से पूरी दुनिया श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत संदेश से रूबरू होगी। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए लगातार दूसरी बार हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किया गया है, जिसका थीम है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस झांकी के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन होंगे। प्रधान सचिव तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व मंत्रालयों की झांकियों के चयन पर प्रक्रिया नवंबर माह में शुरू की जाती है, जिसमें सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व मंत्रालय अपने अपने विषयों की प्रस्तुति देते हैं। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र को दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में एक के रूप में माना जाता है। यहां पवित्र नदी सरस्वती के तट पर वेदों और पुराणों की रचना हुई। लगभग 5159 वर्ष पहले महाभारत युद्ध के पहले दिन भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत संदेश दिया। इसलिए कुरुक्षेत्र की पहचान गीता के जन्मस्थल के रूप में होती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गांव बिढ़ाई खेड़ा में आयोजित करवाए जा रहे मधुर मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री टोहाना विधानसभा क्षेत्र की 278 करोड़ 30 लाख रुपए की 18 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे, जिसके उपरांत वे सामुदायिक केंद्र में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल रहेंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंचाई विभाग की ओर से 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बलियाला गेस्ट हाउस में बनने वाले स्विमिंग पूल तथा सौंदर्यीकरण के कार्य का उद्घाटन भी करेंगे। हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अंबाला रोड पर ड्रेन पुल के नवनिर्माण के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी मिल गई है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी करके अगले महीने से काम शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि गांव टिकरी से लेकर भेरियां तक लगभग 6 से 8 किलोमीटर के रास्ते को 4 मार्गीय बनाने की परियोजना सरकार द्वारा मंजूर की जा चुकी है, जिसके तहत लगभग 40 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। उन्होंने कहा कि आसपास के दुकानदारों तथा शहरवासियों की मांग पर समस्या से निजात दिलाने के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। अंबाला रेल मंडल द्वारा अंबाला भटिंडा रेल मार्ग पर नाभा में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 25 जनवरी से 28 जनवरी तक इस रूट पर चलने वाली लगभग आधा दर्जन रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। अंबाला रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ने बताया कि कुछ गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा कुछ रेलगाड़ियों के मार्ग में रुकने की स्थान भी कम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रेल यात्रियों के पैसे वापसी का भी प्रावधान है। जींद के उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर की कीमत पर 50% या अधिकतम 3 लाख रुपए तक का अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। लाभार्थियों किसान का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा जिला स्तर पर किया जाएगा। इस योजना के अनुसार योग्य पाए जाने वाले किसानों को ड्रॉ में शामिल होने के लिए 10,000 रुपए की रिफंडेबल फीस विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर 23 जनवरी तक ऑनलाइन जमा करवानी होगी। नशा मुक्ति के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, पंचायतों व शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2022 से 23 के लिए राज्य पुरस्कार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पंचकुला के उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि वेबसाइट award.socialjusticeharyana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी निर्धारित की गई है। उपायुक्त ने बताया कि नशे की बुरी आदत के शिकार व्यक्तियों की आदत छुड़वा कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें समाज की नई पहचान दिलवाने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पानीपत में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण हेतु विभाग द्वारा मंगलवार को गोहाना रोड स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में खुला दरबार लगाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर करेंगे और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी के माध्यम से पूरा विश्व श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत संदेश से रूबरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।